हेलो एवरीवन। आ गए? हाँ, तो मेरे छाती पे बैठने के लिए नहीं आए हो। कोई नुकीला जगह देख के अपने कूल्हे टिका लो। सीधे मुद्दे के बात पे आते हैं। हमारी धरती गोल है और हमारी चांद भी। और अगर साइंस की माने तो अगर तुम धरती के किसी एक पॉइंट से सीधे निकलोगे तो वापस घूम के वहीं पे पहुंचना है, बशर्ते चाइना बीच में ना आया हो। और इसका साफ मतलब यही है कि चाहे धरती हो या चांद, अंत हर चीज का रहता है। लेकिन आज मैं जिस शो के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस शो का कोई अंत ही नहीं है, वो निरंतर हो चुका है। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अब हर साल की तरह इस मनुष्यत भरे साल में भी बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है, जहां पे कुछ राह चलते हुए ऐसे जाने माने कुत्तों को उठा के पटक दिया गया है जो बोल सकते हैं। लेकिन इस बार इन कुत्तों के लिए 3 केयर टेकर रखा गया है। मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। मैं हूं हिना खान। मैं हूं गौहर खान। हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, ये पिछले सीजन के ही कुत्ते हैं। अब जो लोग बिग बॉस से वास्ता नहीं रखते या रखना नहीं चाहते, मैं सही में बता रहा हूं, तुम लोग सत्ययुग के बचे हुए आखिरी कण हो। खुद को बचा के रखना। राम राज्य की स्थापना अभी भी संभव है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक लौता ऐसा रियलिटी शो है जो शो कम सविता भाभी का कोठी ज्यादा लग रहा है। यकीन नहीं आता? ये देखो। बोला था ना, इज्जत का नंगा नाच होता है यहाँ। बस इस कोठी में करण जौहर की कमी है। बताओ, ये लौंडिये गीले होके केंचुए की तरह रेंग रहे हैं इस सांड के ऊपर। बहुत सही शो है ये, पूरा फैमिली फ्रेंडली है, परिवार के साथ इसका मजे लिया जा सकता है। अब सीधे चलते हैं सीजन 14 के कंटेस्टेंट की तरफ। तो शुरू करें। अब पहले चरण में आते हैं ये एजाज खान। तेरा बाप Meanwhile, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। अगर बिग बॉस में आके बर्तन ही घिसना था तो शो के प्रीमियर में अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर जमीन से 5 फीट ऊपर हवा में अपने पैरों को फैला के अपनी घुंघरू को दाव पे लगाने की क्या जरूरत थी? ये बर्तन घिसने से पहले अपने टट्टों के बारे में तो सोच लेते यार। खैर, अब चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। अब आते हैं साउथ की हीरोइन निक्की तंबोली। मैं हूं निक्की तंबोली। मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत नॉटी हूँ मैं। भगवान ने मुझे इतना हॉट बनाया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लड़के मजबूर है, मुझ पे लाइन मारते हैं, फ्लोट करते हैं। धरती का एक और डिफेक्टिव पीसेस जिसे लगता है कि वो खास है। सही बताओ तो यार, तुम लोग जेसीबी की खुदाई बिना रुके घंटों देख सकते हो, लेकिन तुम लोग बिना रुके इसका चेहरा 2 मिनट तक देख ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर का रूह फड़फड़ाने लगेगा। ऊपर से बोलती क्या है? तोड़ते ही आ रही हूँ, तोड़ते ही आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे लड़कों के दिल तोड़े हैं। लड़कों के इमोशंस के साथ तो मैं खूब खेलूंगी, लेकिन रोमांस या फिर किस ऐसे कभी नहीं कर सकती। अगर किसी की शक्ल बंदर की गांड जैसा है तो भैया समझ जाओ कि भारतीय संविधान के अनुसार तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है, तुम कहीं पे कुछ भी हक सकते हो। और ऐसे गांड जैसे शक्ल के साथ हकना जरूरी भी हो जाता है। और किसी बंदर को ये अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो आके बताए इसका शक्ल मेरे गांड से मिलता जुलता है तो मैं इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा। बल्कि ये जब जब अपना मुंह से हगा है तब तब भसड़ मचा है। अभी तक तो किसी का 27 नहीं आया था। इतने दिन तक मैं चुप थी। आज मैंने क्या 7 बोल दिया? 10 लोग 7 बोल रहे हैं। प्राइस आइटम कैसे हो गए है समझा रहा हूँ आपको। मेरी मर्जी में कितना इसलिए भी तुझे समझा रहा क्या हूँ करना है? क्योंकि आप जब 2 आइटम ले रहे थे तब 16-17 होते जा रहे हैं। हो सकता है इसमें है। ओके, वो तो आप कर ही रहे। उस दिन खाना नहीं मिलने दे रहे थे, आज आइटम नहीं मिलने दे रहे। अब आते हैं तीसरे चरण में। ये है तुम खुद सुन लो। मेरा नाम है निशांत सिंह मलकानी। मेरे लिए जीतना प्रायोरिटी नहीं, नीड है मेरी। आई हैव टू विन। मैं जिंदगी में कुछ भी करता हूँ, आई हैव टू बी द बेस्ट एंड आई नीड टू बी द फर्स्ट। उफ, ये इरादे, जज्बात, ये हौसला कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने। आते ही रिजेक्शन इसके मुंह पे मारा गया। 2 सेकंड में बाहर हो लिया ये। अब चलते हैं हमारे अगले प्रतियोगी की तरफ। मेरा नाम है राहुल वैद्य एंड आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन। लंदन मेरा सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। कोई काम नहीं तो मैं सीधे टिकट बुक करता हूँ
और मैं लंदन चला जाता हूँ। और लंदन में जो हाइड पार्क है वहाँ पे सोते रहना ग्रास पे सबसे फेवरेट एक्टिविटी है मेरी। ना ना, हिंदुस्तान में घास ही कहाँ उगते हैं। दरअसल ये ना एक पहाड़ी लोमड़ी है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से पहाड़ से निकल के आया है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? ये ना पहले अपने गुलाब के पंखुड़ियों से बने चमचमाता हुआ सुनहरा गांड को पत्थरों के ऊपर टिकाता था, जिसके चलते इसके गांड में स्क्रैच और डेंट पड़ गया। अब इसके लंदन जाने की वजह भी यही है, ताकि वहाँ के घास के मैदान पे अपने गांड रगड़ के पॉलिश कर सके। अब हिंदुस्तान के घास में इतना तहजीब है कहाँ जो इसके गांड पॉलिश कर सके। साले गधे, अगर तू अपने फ्री टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करता ना तो आज बिग बॉस में आने की नौबत ना आती तेरे को। अब इस गधे को आते ही गधे जैसा ही टास्क दिया गया है। सुबह 7:30 बजे। ये मेरे को कह रहा है कि मेरे को एक गाल पे किस कर, बट क्यों? सुबह 7:45 बजे। क्या तुम मुझे गाल पिक पप्पी दे सकती हो? अरे अभी ना देखो गाड़ी पे पप्पी करनी है। तुम मेरे को क्यों पूछ नहीं रुको पहले। बताओ, एक सिंगर जो प्यासी आत्मा की तरह चुम्मे के प्यास में भटकता फिर रहा है। अब जो लोग बिग बॉस फॉलो करते हो ना, मुझे नहीं पता तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो, लेकिन साले अधनंगे होके मरोगे तुम लोग। खैर, अब आते हैं हमारे आखिरी प्रतियोगी की तरफ। ये है ये कुमार शानू साहब के साहबजादे हैं। अब इसके बारे में हमारे क्यारी भैया कुछ बोलेंगे। वो ना तीसरे बच्चे जैसा है, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपनी लाइफ की पूरे 1.5 घंटे को जिंदा जमीन में दफना दिया। तो यार वीडियो को लाइक मारो। अगर ऐसे बकचोदी और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब मैं चलता हूँ, मुझे लंदन जाना है घास काटने के लिए। बाय।